सरयू परियोजना को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव का ट्वीट और उस ट्वीट के बाद बीजेपी का बयान। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ओम प्रकाश जी, ये ट्वीट और इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं का निशाना, आपका क्या कहना है? देखिए, दूसरे के काम को भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताती है। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि तूने शिलान्यास कब किया और तूने पैसा कब अलॉट किया, ये एक अनवरत प्रक्रिया है। आज बीजेपी की सरकार है, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले जो सरकार थी, उसके पहले जो सरकार थी, तो वो परियोजना का किसी ने आधारशिला रखा, तो किसी ने उस पर काम शुरू किया, किसी ने उस काम को पूरा करने का प्रयास किया, फिर आगे कोई सरकार पूरा कर देगी। तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा उसमें काम करता है, जो उसका रूपरेखा बनाता है, उसी का नाम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन पे उद्घाटन करती है। अभी मैं गया था महोबा, तो वहाँ पत्रकार साथी आए तो हमसे पूछे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ उद्घाटन करने वाले आने वाले हैं। हमने किस बात का? तो कोई परियोजना थी। तो हमारे जानकारी में थी कि उसका उद्घाटन शिवपाल यादव जी ने किया था। तो हमने उनसे कहा कि अच्छा, ये आप लोग बताओ, आप लोग तो यहीं के हो, हम तो भाई बनारस के हैं, इस बांध का उद्घाटन कोई किया है नेता? तो कुछ लोग तो दबने लगे। दो पत्रकारों ने कहा कि नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर से शिवपाल यादव आए थे, इसको उद्घाटन किए हैं। हम कहते तो उसी का तो मोदी जी करने आ रहे हैं। तो कौन सी नई बात हो गई? और ये कोई काम, एक योजना बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कि जिसका वो शिलान्यास किए हों और उस काम को पूरा किए हों। अखिलेश यादव कह रहे हैं 5 साल लग गए, और बृजलाल जो भाजपा के नेता हैं, उनका ये कहना है 1978 से शुरू हुई है परियोजना थी और उसको बीजेपी ने यहाँ पर दिया। पहले तो बृजलाल लोडर बन गए हैं। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब इनकी जबान नहीं खुलती है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे इलाहाबाद का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, तब इनकी जबान नहीं खुलती है। उस समय जबान खुलेगी तो जबानियां काट लेंगे भाजपैया। ये सब लोडर लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? बैठा दीजिए हमारे सामने, जबान खींच लूंगा इनकी। हाथरस की बेटी की जबान खुली इनकी, 4 अभिपासी की हत्या हुई, कहां थे ये सोए? ये जितने पिछड़े दलित भारतीय जनता पार्टी में हैं, इनको बेइज्जत किया जाता, जलील किया जाता है। इसके बाद भी ये मानने वाले लोग नहीं हैं। स्टूल पर बैठाया केशव मौर्य को ने, यही औकात है इसकी। स्वतंत्र देव पटेल को बैठाया फाइबर की कुर्सी पर और भाजपा के लोग सोफा पर बैठ रहे हैं। शर्म नहीं आती? ये पिछड़ों का अपमान करने के लिए वहां गए हो तुम लोग। ये सब क्या बोलेंगे? इनके पास है क्या बोलने के लिए? इनके मालिक जैसे जिलाए हुए हैं सुग्गा, तो मालिक उनको मरचा, अमरूद, जौना खिलाता है और पढ़ाता है सीताराम सीताराम सीताराम। तो जब मालिक कहता है बोल सीताराम, तो कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। वैसा ही इन्होंने है। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला बैल जबान खुलल नहीं खुली। पूरे प्रदेश के 1700 थाने में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ के मारा जा रहा है। जबान खुला था इन्होंने कहा? जातिवार जनगणना पर जबान खुलेगी इनकी, घरेलू बिजली पर जबान खुलेगी, सामाजिक न्याय समिति पर रिपोर्ट पर जबान खुलेगी इनकी? इन्होंने बोले लायक ना हुआ, बैठे हमें समन्वय इन्होंने, तब ना पूछिए इन्होंने से। स्टूले पर बैठ के मजा लेते हुआ तुम लोग बेइज्जत करते हुआ हमने की। सवाल है कि बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होना है, 13-14 तारीख को प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इसके बाद मुख्यमंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन, और वो सारे मुख्यमंत्री यहाँ से अयोध्या भी चले जाएंगे। तो क्या लगता है, इसके पीछे कुछ मंशा है क्या? कुछ वोट की मंशा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जनादेश खो दिया है। जिस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी, जनता ने इनको वोट दिया, महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। नौजवानों को इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम, पिछली सरकार में कुशासन था, हम सुशासन देंगे, और सुशासन के नाम पर
हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकेश राजभर के खिलाफ कार्रवाई होगी, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई होगी, अशोक यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, रामधारी पटेल के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिरजू चमार के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन योगी की बिरादर के सामने कार्रवाई नहीं होगी। ये है इनके कारनामे। पूरे प्रदेश की जनता जान गई है ये क्या कर रहे हैं। थाने पर पोस्टिंग जाति चिन्ह के, हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग। तो ये लोग शुद्ध रूप से प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान, इनके ललका साड़ से किसान अपना अरकल मटर नहीं बचा पा रहा है, आलू नहीं बचा पा रहा है, गेहूं नहीं बचा पा रहा है, किसान उब गया है। उससे निजात पाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। बदलाव चाहती है जनता, जिससे घबरा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना, लाल टोपी खतरा है, लाल किला का है, ललका साड़ का है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। आपने एबीपी गंगा पे लाल पीले वाली बात भी कही थी, जनता ने उसको काफ़ी पसंद भी किया और देखा भी, बातचीत भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और इसके साथ अयोध्या का जो सर्किट ये तय कर रहे हैं, क्या ये चुनावी लाभ दे जाएगा कि नहीं इनको? ये कुछ नहीं मिलेगा ये लोग के। ये महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गुंडा राज से और मूलभूत समस्या से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और इनके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान के अलावा कुछ है नहीं। तो ये देश के नेताओं को बुला लें, दुनिया के नेताओं को बुला लें, तो साड़ इनकर मान जाई हैं अरकल मटर चरे से, आलू चरे से मान जाई हैं, गेहुआ चर जात हुआ जेकर जो बोले हो डाई जौन 50 किलो कर हल 45 किलो बोरी कही दिला नाने, 5 किलो चुरा लेना भजपैया सब। और तो और जौन 900 का 50 किलो डाई रहलो 1200 में दे तुमन 45 किलो। जौन जोताई 500 रुपया में रहलो, जोताई 700-800 रुपया बीघा हो गई। ये कम हो जाई, ये मुख्यमंत्री बुला लें, राष्ट्रपति बुला लें तो कम हो जाई। इसे कुछ नहीं है, नहने से जनता उबियाई गई ल। जैसे रोज रोज दाल खात उबियाई गई ल, तो नहने का रोज हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो जनता का तो रहने पगला गल में कहा बोलत है। अगर हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जो सूचनाएं चल रही हैं, तो क्या उससे ब्राह्मण वोटों पर कहीं ना कहीं एक कहे कि समाजवादी पार्टी की पहल दिखाई देगी क्या? भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज का मोह भंग हो चुका है। आप देखिए, कांग्रेस से ब्राह्मण खरीद के लिए आए, एमएलसी पर खरीद के लिए आए कि आओ एमएलसी बना देंगे, मंत्री बना देंगे। और वही ब्राह्मण घूम घूम के चिट्ठी दिखाता था आप लोगों के सामने कि 500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, फला गांव के, फला जिले के, फला व्यक्ति का, फला दिखाते थे ना खोल खोल के। अब नहीं दिखा रहे हैं, अब पूरा अटैची में बंद कर लिए हैं, पकड़ के लिए आ रहे हैं। किसानों की हत्या हो गई, 4 किसान, एक पत्रकार मरा, उसके बाद 9 लोग मर गए। अजय मिश्रा टेनी उनके बगलिया में बैठा था। दूरबीन से इसे दिखा रखा रहे हैं गृह मंत्री की, दिखाई नहीं दे रहा अपराधी, खोजने पर नहीं दिखाई दे रहा है। और वही दिन में कानपुर में छिनैती, लूट, हत्या, बलात्कार हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से देश के, प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। इस नाते वो कभी मथुरा की बात करते हैं, तो कभी काशी की बात करते हैं, तो कभी अयोध्या की बात करते हैं, कभी ये महंगाई पे बात नहीं कर सकते। चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं भाजपा के किसी नेता को, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे गृह मंत्री हो, कोई हो, हिम्मत नहीं है महंगाई पे बात करने के लिए। नौजवानों को रोजगार पर इनके बात करने की हिम्मत नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, दुनिया में झूठ बोला अमित शाह ने हमसे खुद, योगी ने झूठ बोला सदन के अंदर। 2 साल 11 महीना रिपोर्ट आए हो गया, क्यों नहीं लागू करते? खाली मंदिर, काशी, मथुरा। अरे तो भैया जेके मंदिर में जाए के हो, वो कल लड़ाई लड़े। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान का लड़ाई लड़े के हो, हम इसी को लड़ेंगे। खुलकर बातचीत करने वाले और आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी एबीपी गंगा के साथ जुड़े थे। इन्होंने अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा कि इनके बयान पर अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।